नमस्कार। राजनीति में हार असल में एक नतीजा नहीं होती, वो एक डेटा पॉइंट होता है। आज हम धामपुर विधानसभा क्षेत्र की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेटा और एक अनुशासन से भरी रणनीति एक बहुत ही करीबी हार को भविष्य की एक बड़ी जीत में बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये आधुनिक चुनावी इंजीनियरिंग की कहानी है। हमारा कैनवस है धामपुर, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का एक बहुत अहम हिस्सा है। देखिए, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इलाका नहीं है, बल्कि ये एक तरह की राजनीतिक प्रयोगशाला है। यहाँ पर समाज के समीकरण, लोगों की अपनी उम्मीदें और चुनावी रणनीति का हर दांव-पेच सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण के दिल में चलते हैं। साल था 2022, विधानसभा चुनाव। 2 लाख से भी ज्यादा वोट डाले गए और जानते हैं जीत और हार का फैसला कितने वोटों से हुआ? सिर्फ 203 वोटों से। अब ये इतना छोटा अंतर है कि कोई भी इसे किस्मत कह सकता है, लेकिन राजनीति में किस्मत अक्सर एक बेहतर ढंग से तैयार की गई रणनीति का ही दूसरा नाम होती है। इस पूरी तस्वीर को अच्छी तरह समझने के लिए हम इस सफर को 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी 203 वोटों के उस मार्जिन से, फिर नतीजों के आंकड़ों को बारीकी से खंगालेंगे, वहां के ऐतिहासिक पैटर्न को समझेंगे, फिर जीत के लिए एक 4 आयामी रणनीति का प्रस्ताव रखेंगे, लोगों की असली चिंताओं से जुड़ेंगे और आखिर में एक जन आदेश बनाने की ठोस योजना पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2022 के उस चुनाव का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आइए आंकड़ों की लुबानी समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद पूरी कहानी कह रहे हैं। लड़ाई कितनी करीबी थी देखिए। समाजवादी पार्टी को मिले 81,588 वोट्स और भारतीय जनता पार्टी को 81,791। फर्क सिर्फ 203 वोटों का। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये बनता है सिर्फ 0.10%। ये कोई चुनावी जंग नहीं थी, ये एक तरह की फोटो फिनिश थी, जहां हर एक वोट की कीमत सोने में तौली जा सकती थी। देखिए, धामपुर की राजनीति को समझने के लिए वहां के सामाजिक ताने बाने को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लगभग 35% मुस्लिम आबादी है, जो एक मजबूत आधार बनाती है। लेकिन इसके साथ ही ठाकुर, दलित और दूसरे पिछड़ी जातियों के वोट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतलब ये कि यहाँ चुनाव सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये सामाजिक केमिस्ट्री का विज्ञान है, जहाँ अलग अलग समुदायों की उम्मीदों को एक साथ मिलाना पड़ता है। और ये जो आंकड़े हैं, ये दिखाते हैं कि कहानी सिर्फ 2022 की हार की नहीं है। जरा देखिए, 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 33.3% से बढ़कर लगभग 40% हो गया। ये 6.5% की एक बहुत बड़ी छलांग है। तो हार के बावजूद ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। ये बता रहा था कि जमीन पर हवा का रुख बदल रहा था और शायद भविष्य की जीत की नींव उसी वक्त रखी जा रही थी। इस तरह का डेटा विश्लेषण सिर्फ पार्टियों के लिए ही नहीं है। जब आम नागरिक इन बारीकियों को समझते हैं तो सार्वजनिक बहस ज्यादा मजबूत और जिम्मेदार बनती है। इससे उनके वोट की गरिमा बढ़ती है और हमारे लोकतंत्र के जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन्हें ताकत मिलती है। किसी एक चुनाव को अकेले देखना एक अधूरी तस्वीर देखने जैसा है। असली समझ तो तब आती है जब हम समय के साथ बदलते हुए पैटर्न को देखते हैं। तो चलिए अब जरा धामपुर के चुनावी इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। अगर हम पिछले 7 चुनावों यानी करीब 2.5 दशकों का इतिहास देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ उभर कर आता है। धामपुर हमेशा से एक स्विंग सीट रही है। यहाँ किसी एक पार्टी का लंबे समय तक दबदबा कभी नहीं रहा। सत्ता की चाबी कभी सपा के हाथ, तो कभी भाजपा, तो कभी दूसरे दलों के हाथ में रही है। ये एक ऐसा चुनावी मैदान है जहाँ वफादारी स्थायी नहीं होती, बल्कि हर चुनाव में उसे दोबारा जीतना पड़ता है। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से 4 बहुत ही निर्णायक पैटर्न सामने आते हैं। पहला, बिखरा हुआ विपक्ष। ये अक्सर गैर भाजपा वोटों को आपस में बांट देता है। दूसरा, यहाँ मतदान हमेशा 60% से ज्यादा होता है, जिससे पता चलता है कि लोग राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तीसरा, चुनाव जाति और समुदाय के गठबंधनों पर तय होते हैं। और चौथा, यहाँ के मतदाता सत्ताधारी दल को बदलने से बिल्कुल नहीं हिचकते। यही वो पैटर्न है, यही वो पहेलियां हैं जिनका हल एक नई रणनीति को खोजना ही होगा। तो सवाल ये है कि इस विश्लेषण को एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। यहीं पर चतुर्मुख सिद्धांत काम आता है। इसे आप एक मजबूत मेज के 4 पायों की तरह समझिए। हर एक पाया जरूरी है और अगर एक भी कमजोर पड़ा तो पूरा ढांचा हिल जाता है। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये जीत के लिए एक इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है।
तो ये चतुर्मुख सिद्धांत क्या है? ये एक 4 आयामी ढांचा है। ये एक अभियान के 4 सबसे जरूरी पहलुओं को एक साथ लाता है। पहला, चुनावी समीकरण। दूसरा, संगठनिक ताकत। तीसरा, नैरेटिव यानी आपकी कहानी। और चौथा, संसाधन। इन चारों स्तंभों पर जब एक साथ एक ही लय में काम किया जाता है, तभी एक मजबूत और स्थायी जीत हासिल की जा सकती है। पहला स्तंभ, चुनावी। यहाँ लक्ष्य है एक ऐसा गठबंधन बनाना जिसे हराया ना जा सके। रणनीति बिल्कुल साफ है। अपने 35% मुस्लिम आधार को एकजुट रखें। इसके साथ साथ ओबीसी, ठाकुर और दलित समुदायों के जो प्रभावशाली गुट हैं, उनके साथ छोटे छोटे गठबंधन बनाएं। और सबसे जरूरी बात, जैसा हमने इतिहास में देखा, वोटों का बंटवारा हर हाल में रोकना होगा। दूसरा स्तंभ, संगठन। देखिए, एक मजबूत रणनीति भी बिना जमीनी संगठन के खोखली होती है। हर बूथ पर युवा कार्यकर्ताओं की एक नई फौज खड़ी करनी होगी। स्टार प्रचारकों का इस्तेमाल सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर, सही जगह पर सही संदेश देने के लिए करना होगा। और मोहल्ला सभाओं के जरिए लोगों से सीधा संवाद बनाना होगा, आमने सामने। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, नैरेटिव यानी कहानी। चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये लोगों के दिलों और दिमाग को जीतने की कला है। स्थानीय सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए गरीबी हटाओ 2.0 जैसी एक शक्तिशाली कहानी बनानी होगी। उम्मीदवार को किसी एक समुदाय का नेता नहीं, बल्कि सबका नेता के तौर पे पेश करना होगा। और चौथा स्तंभ, संसाधन। चुनाव में पैसा जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। कम लागत वाले डिजिटल अभियान पर ज्यादा जोर देना होगा। फंड जुटाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेटवर्क का फायदा उठाना होगा। और सबसे अहम, वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखनी होगी ताकि मतदाताओं का भरोसा जीता जा सके। अब हम बड़ी बड़ी रणनीतियों से हटकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। धामपुर के आम मतदाता के लिए सबसे जरूरी मुद्दे क्या हैं? उनकी असली चिंताएं क्या हैं? क्योंकि याद रखिए, उन्हीं चिंताओं में वो 203 वोटों का राज छिपा है। ये स्लाइड एक तरह से धामपुर के लोगों की आवाज है। टूटी सड़कें, बिजली की कटौती, युवाओं के लिए रोजगार की कमी, खेती की समस्याएं और लचर कानून व्यवस्था, ये सभी मुद्दे हाई हीट लेवल पर हैं। इसका साफ मतलब है कि ये वो चीजें हैं जो लोगों को हर रोज परेशान करती हैं। कोई भी राजनीतिक अभियान इन असली चिंताओं को संबोधित किए बिना सफल हो ही नहीं सकता। अगर हम इन सारे आंकड़ों को एक मानवीय चेहरा दें, तो धामपुर की एक मिलीजुली आवाज कुछ ऐसी सुनाई देगी। हमारी सड़कें टूटी हैं, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए और हमारे परिवारों को सुरक्षा चाहिए। ये एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन उतनी ही शक्तिशाली बात है जो शासन की पूरी तस्वीर खींच देती है। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा। देखिए, सिर्फ समस्याओं की पहचान कर लेना काफी नहीं है। उन्हें हल करने के लिए एक समय पर आधारित और कार्रवाई करने योग्य योजना बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। तो ये है एक जनादेश को हकीकत में बदलने का 90 दिन का ब्लूप्रिंट। चुनाव से 90 दिन पहले की ये उल्टी गिनती है। पहले 30 दिन जमीनी काम और गठबंधन बनाने के लिए, अगले 30 दिन अपनी कहानी को मजबूत करने और लोगों को जोड़ने के लिए, और आखिरी 30 दिन हर एक वोटर तक पहुंचने और उन्हें मतदान के दिन तक लामबंद रखने के लिए। ये एक अनुशासित मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन है। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। हर मोहल्ले के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाने होंगे जहां सही संदेश और तथ्य भेजे जाएं। स्थानीय चेहरों और कहानियों वाली छोटी भावनात्मक इंस्टाग्राम रील्स बनानी होंगी। और सबसे जरूरी, फर्जी खबरों का तुरंत खंडन करने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनानी होगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये डिजिटल संपर्क पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करते हुए। भारत का जो डेटा संरक्षण कानून है, वो इसी संतुलन को बनाने की बात करता है। असली लक्ष्य सिर्फ संदेश भेजना नहीं है, असली लक्ष्य विश्वास बनाना है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। क्या डेटा पर आधारित और बहुत सटीकता के साथ लागू किया गया एक ब्लूप्रिंट जनता की शिकायतों और असरदार शासन के बीच जो पुल टूट गया है, उसे फिर से जोड़ सकता है? धामपुर का मामला यह दिखाता है कि हाँ, ये मुमकिन है।
यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।